एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ था ट्रेडिंग से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। उसमें हम एक स्टेप आगे आज चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वन इकोसिस्टम का प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर ई कॉमर्स वाले जो यूज़र्स हैं जो अपने कॉइन को सेल करेंगे, या कॉइन को सेल करना यहाँ पर कहना ठीक नहीं होगा, जो प्रोडक्ट को सेल करेंगे कॉइन के बदले में और मर्चेंट पूल में जाकर वहाँ से विड्रॉल वगैरह लेंगे, तो उनके लिए तो यहाँ पर एक बेनिफिट है। लेकिन जो केवल यूज़र्स हैं जिनके पास कॉइन ही है वो क्या कर सकते हैं, या फिर जिसके पास उतने कॉइन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल नहीं कर सकते, तो उनके लिए यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म बचता है और वो है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग आपको समझनी पड़ेगी। जब आप ट्रेडिंग समझेंगे उसके बाद ही आप चीज़ें कर पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे कुछ इन चीज़ों का। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की, आपको जो मिलेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स की बात आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर्स में क्या होता है, इंडिकेटर्स में ये होता है कि आपको सिग्नल मिलते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये कोई चार्ट चल रहा है, यहाँ पर ये छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं और ये कोई चार्ट है, और एक ये इंडिकेटर है जो कि इस तरीके से जाता है। ठीक, तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर सिग्नल दे सकता है बाई का, या फिर यहाँ पर आपको सिग्नल दे सकता है सेल का, कि यहाँ पर आपको सेल करो। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। यानी कि लैगिंग का मतलब होता है जैसे कि एक चीज़ ये जा रही है और फिर एक ये आ रही है, तो ये चीज़ इसको लैग, ये मतलब लैगिंग है। लैगिंग मतलब पीछे चलना। इंडिकेटर्स आगे चलते, इंडिकेटर्स जो हैं वो चार्ट के पीछे चलते हैं। सपोज करिए कि अभी प्राइस, कोई एक शेयर है जिसका प्राइस है 250 रुपये, तो इंडिकेटर्स यहाँ है। लेकिन अभी कुछ टाइम बाद एक ही सेकंड में प्राइस हो जाता है 320 रुपये। तो इंडिकेटर जब वहाँ पर जाएगा इतने में वो प्राइस जो है नीचे आ जाता है, तो इंडिकेटर फिर ऐसे मुड़ जाता है और ये हो जाता है मान लो कि 260 रुपये। तो इस तरीके से हमें इंडिकेटर्स जो हैं काफ़ी हेल्प तो करते हैं, लेकिन ये काफ़ी बार मिस कर देते हैं बड़ी ट्रेड। या फिर सपोज करिए कि आप यहाँ पर 10 रुपये का प्रॉफिट बनाने वाले थे, लेकिन आपको इंडिकेटर्स का रिवर्स साइन दिखा और आप यहाँ पर केवल 3 रुपये लेकर ही निकल गए। तो ये चीज़ें होती हैं इंडिकेटर्स वालों के साथ। अब यहाँ पर वन फॉर एक्स चूँकि हमने देखा है, यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स मिलेंगे और इन इंडिकेटर्स की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जहाँ पर हम बेनिफिट लेंगे ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। तो इंडिकेटर्स तो मिलेंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें सीखनी समझनी ज़रूरी हैं, तभी आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और डिटेल में और ज़्यादा चीज़ें समझाता हूँ जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा गाइड का अकाउंट है जिसमें हमने अभी एक चार्ट खोला हुआ है। कल भी मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस दिया था, कल मतलब कल के एक दिन पहले। तो यहाँ पर हमने कैंडलस्टिक की बात की थी कि किस तरीके से काम करता है, और मैंने यहाँ पर बताया था, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, कि ये हैमर बन रहा है और हैमर जो है वो रिवर्सल का साइन होता है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। हम ट्रेड लेने से पहले एक बात का ध्यान रखते हैं कि हैमर के बाद कंफर्मेशन का वेट करते हैं, कोई एक ऐसी कैंडल जो कि एक या दो कैंडल तक बनती है। हालांकि हम पहली कैंडल का ही वेट करते हैं। ये हैमर कैंडल बनी थी कुछ इस तरीके की, ये हैमर कैंडल है, और हम ये वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी और हम यहाँ पर ट्रेड को अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखिए, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, मार्केट के अपने रूल्स हैं, अपनी ट्रेडिंग है, अपनी साइकोलॉजी होती है। तो यहाँ पर ये 17,450, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये निफ्टी और निफ्टी 50 का ये चार्ट है। तो आप निफ्टी 50 के चार्ट में इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैमर बना, उसके बाद एक ये छोटी सी कैंडल बनी जो इस हैमर के लो पॉइंट से नीचे गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 पॉइंट का इसने डाउन मारा लगभग। यानी कि यहाँ पर एस एल हिट हुआ। एस एल क्या होता है, एस एल होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यानी कि जो आपके लॉस को रोकता है। सपोज करिए आप 200 रुपये का यहाँ पर लॉस ले गए, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका लॉस चलता ही रहेगा और आपकी ट्रेड यहाँ पर जीरो भी हो सकती है। आपने मान लो 10,000 रुपये लगाए
और आपने 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, तो 500 9,500 रुपये पर आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके 10 के 10,000 रुपये भी यहाँ पर जीरो हो जाए, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। अब देखिए, हमने बात करी थी कि हम ट्रेड तभी लेंगे जब एक कंफर्मेशन कैंडल हमारे इस हैमर के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होगी, तभी हमें फुल्ली स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा वाइंग का कि हम अब कॉल साइड में जा सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर 17,450 है, तो 17,450 को आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट की सिचुएशन, ट्रेडिंग एनालिसिस सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। अभी हम केवल सिग्नल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। अब अगर आप बाइंग साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। स्टॉप लॉस का होना ज़रूरी है जो आपके रिस्क को मैनेज करता है। अब आपको यहाँ पर ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ये दोनों तो दिख रही हैं, और इनको बनने का प्रोसेस क्या है वो चीज़ समझनी काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, मैं इन दोनों कैंडल को आपको समझाता हूँ, रेड को भी और ग्रीन को भी। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया पॉइंट भी आज हम सीखेंगे जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी इस पैटर्न को समझने में। हम कैसे ये कह सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या किस बेसिस पर कह रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप चाहे करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग अगर आप करते हो और वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। और इसी टाइप की वीडियो से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि 90% कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज किया जाता है। दूसरे चार्ट भी होते हैं जिसमें एक और सेकंड पॉपुलर है हैकेनसी चार्ट, तो वो कुछ अजीब टाइप का रहता है। ये बड़ा सिंपल और बेसिक सा चार्ट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चार्ट है। तो आप यहाँ पर कैंडल के फॉर्मेशन को समझिए। तो रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल बनती है तो आप कैसे समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के चांस है। तो यहाँ पर देखिए, इस कैंडल में ये जो कैंडल बनी है, ये दो कैंडल जो हैं इनका पोर्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप की कैंडल है, और इनका फॉर्मेशन क्या है वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, और इसकी जो क्लोजिंग है इस रेड कैंडल के ऊपर ही हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो। अब इसने यहाँ पर ओपन होने के बाद ये ऊपर चला, ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ पर हमें ये बिक दिखाई दे रही है, ये बॉडी है कैंडल की, ये नीचे बिक है, और यहाँ पर क्लोज हो जाती है। ये इसने लो मारा, ये इसने हाई तक ये पहुँचा। तो अभी देखिए, इस कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल का मतलब यहाँ पर जो सेलर हैं वो हैवी हैं। सेलर हैवी कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बेच तो रहे हैं, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो उतने ज़्यादा पैसे देना नहीं चाह रहे। वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम रेट पर हमारी सेटलमेंट हो जाए। अगर एक आदमी 100 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है तो बायर ये सोच रहे हैं कि हम उसे 99 में खरीदें। जब 99 में मिल जाता है तो बायर सोचते हैं कि हमें ये 98 पर मिले, 97 पर, 95 पर। और सेलर भी सोचते हैं कि ये भी हमें कभी और नुकसान हो जाए, प्रॉफिट को बुक करते हैं और कम पैसों पर इसको बेच देते हैं। और इस तरीके से बायर और सेलर के बीच में एक ट्रेड, एक कम प्राइस का सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है और रेड कैंडल बनती है। लेकिन जब दूसरी साइड में क्या होता है कि बायर खरीदते हैं और महंगे रेट पर खरीदने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता है कि सेलर भी अपने बेचने के रेट को बढ़ाते चले जाते हैं और बायर उनको और महंगे से महंगा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि बायर्स हावी हो गए हैं सेलर के ऊपर, वो किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। जब बायर्स किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो रेट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी ओपनिंग यहाँ पर है, ये लो गया यहाँ पर, लेकिन जब बायर्स जो हैं वो किसी भी रेट पर खरीदने के लिए तैयार थे तो वो और ज़्यादा ऊपर 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 चलता के चला गया, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया और इसने एक बार हाई भी मारा। यानी कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो ज़्यादा रेट पर खरीदना चाहते हैं, जबकि सेलर्स जो हैं वो कम रेट पर बेचना चाहते हैं। तो सेलर बेचने वाले कम हैं और बायर्स जो है इतने ज़्यादा हैवी हो रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर खरीदना चाहते हैं। अब देखिए, कोई किसी चीज़ के खरीदने वाले ज़्यादा हैं और वो किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार हैं, तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि बेचने वाले सोचेंगे चलो और ज़्यादा रेट पर बेचें, और रेट यहाँ पर बढ़ेंगे। और इसके विपरीत जब सेलर बेचना चाहते हैं किसी भी रेट पर और बायर चाहते हैं कि कम से कम रेट पर मिल जाए, तो वो बहुत कम रेट पर खरीदेंगे और सेलर जो है अपना रेट नीचे गिराते रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कंसेप्ट सामने आता है कि जब सेलर हावी होते हैं तो मार्केट नीचे जाता है,
और जब बायर्स हावी होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। अभी देखिए ये हैमर के ऊपर, यानी कि पिछले 2 कैंडल के ऊपर इसने इस कैंडल ने क्लोज किया है। ये जो कैंडल है इसने इसके और इसके ऊपर क्लोज किया है, यानी कि इन दोनों में जो सेलर आए थे, हालांकि इसमें बायर कुछ आ गए थे, सेलर से ज़्यादा बायर यहाँ पर आ गए थे, इतने यहाँ पर बायर थे, तो यहाँ पर ऑलरेडी बायर हैं। और इसमें जो है ये न्यूट्रल पोर्शन हो गया, ये पोर्शन न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर सेलर थे, यहाँ पर सेलर थे। लेकिन जब ये नेक्स्ट कैंडल बना तो इस कैंडल ने इन दोनों के जितने भी दोनों के जो लेवल थे, दोनों पर जो सेलर थे उनसे ज़्यादा प्राइस पर बायर चीज़ें खरीदने के लिए, सौदा खरीदने के लिए तैयार हैं। यानी कि यहाँ पर से बायर जो हैं वो हावी हो रहे हैं। और जब किसी मार्केट में बायर हावी होते हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर बढ़ेंगे। और हमने ये उस वीडियो में भी बताया था कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा। और हमने एक चार्ट भी बताया था कि उस चार्ट पर ये सपोर्ट ले सकता है और उसको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करके ऊपर भी जा सकता है और कंसोलिडेशन करके नीचे भी आ सकता है। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, आपको उसे ही फॉलो करना है। और यहाँ पर हम जब मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट ये कह रहा है कि अब मैं ऊपर जाऊंगा, तो आपको मार्केट के साथ ही चलना है, तभी आप यहाँ पर पैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर चल रहा है तो आपको भी ऊपर की साइड में चलना है, कॉल साइड में चलना है, या फिर फ्यूचर को बाय करना है। और जब मार्केट नीचे की साइड में जाता है तो आपको पुट बाय करना है, या फिर कॉल को सेल करना है, या फिर आपको फ्यूचर को सेल करना है। तो यही था वीडियो। आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।